सर्वे वेदागपद्मानन्ति तपांसि सर्वान् विजयद्वदन्ति यदीक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण रमीम्योऽमित्येतत् यस्य भूमि भ्रमान्तरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धाम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति सूर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ शान्ति शांति शांति। आदरणीय आर्य समाज के प्रधान जी आज पूरा समय दें। आज समाज के समस्त पदाधिकारी भद्र पुरुषों और गणमान्य शक्ति जितनी भी संस्थाएं हैं और जितने भी लोग लगे गवर्नमेंट से लेकर के सर्वेंट तक सारे लोगों का उद्देश्य क्या है कि मनुष्य को सुखी हो, है ना? यही उद्देश्य है। जो कुछ भी नेता से लेकर अभिनेता, नेता, कवि, लेखक, सब जितने हैं, आप जितने और डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और व्यापारी, इन सब का अगर मुख्य उद्देश्य, मूल उद्देश्य देखा जाए तो क्या है? मूल उद्देश्य है ये मानवता कायम हो और सभी लोग सुख हो। अगर दार्शनिक इनका चिंतन किया जाए, भाई तमाम संस्थाएं बनती, लगभग 700 से ऊपर पार्टियां बन चुकी हैं रजिस्टर्ड भारतवर्ष में। तो इन पार्टियों का काम क्या है? इनका उद्देश्य क्या है? इनका मैनिफेस्टो क्या है? इनका मैनिफेस्टो यही है सारे लोगों को जो है सुखी है। और पिछले सरकार या इस सरकार का कहें या कैसे कहें, वो गारंटी दे रहे हैं ना कि चलो भाई सबको हम बैठा करके खिलाएंगे, कितने लोगों को जो लोग है गरीब है उनको हम मुफ्त में खिलाएं। उनका भी उद्देश्य यही है कि ये जो है मानवता बिल्कुल सुखी हो जाए, हर मानव सुखी रहे। लेकिन मेरे भाइयों, एक उदाहरण मैं देता हूँ। तुरही की आवाज अगर आ रही हो या कोई बांसुरी बजा रहा हो या बीन बजा रहा हो और बीन की आवाज काफी दूर तक जा रही हो, अगर बीन की आवाज को बंद करना है तो कैसे बंद करेंगे? जब तक कि बीन वाले का मुंह बंद नहीं करोगे तब तक जो है बीन की आवाज बंद नहीं हो सकती। बंद हो जाएगी तो मूल पर कोई प्रहार नहीं करना।
सब केवल जो है जब तक मूल में नहीं जाओगे तब तक केवल ऊपर ऊपर पत्ते पत्ते पर जो है आप करते रहो, है ना। वृक्ष कभी हरा होने वाला नहीं है। ठीक वही गति आज हमारे सरकार की है और सारे संस्थाओं की। ये मूल क्या है? मूल ये है कि दुख का कारण क्या है। मूल में जाने का मतलब यह है कि दुख का कारण क्या है। जब तक कारण का निवारण नहीं होगा, आप जो है अनाज बंटवाओ, प्रति यूनिट 5 किलो या 2 किलो, जितना भी निर्धारित कर दो, पैसा भी बांटो, अनाज भी बांटो, मसाला भी बांटो, तेल भी बांटो, सब कुछ जो है सारी व्यवस्था बांटो। फ्री में बिजली कर दो, फ्री में पानी कर दो, फिर भी वो सुखी रहने वाले नहीं है। अनाज वालों को देखते हैं तो अनाज लेकर के जाकर के बेचते हैं और शराब पीते हैं, मुर्गा खाते हैं और रात भर यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मूल पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। और मूल है दुख का कारण क्या है? कर्म। दुख का कारण क्या है? कर्म। जब तक मनुष्यों के कर्म नहीं सुधारे जाएंगे, दुख का ही कर्म, जब तक मनुष्यों के कर्म सुधारे नहीं जाएंगे तब तक जो है हमारे समाज से, हमारे देश से ये दुख रूपी जो है व्यवस्था को हटाया नहीं जा सकता। जब तक मनुष्यों को ऐसा न बने। एक बार मैगजीन गोल्ड से पूछा है, मैगजीन गोल्ड की बहुत बड़ा लेखक था रसिया, मैगजीन गोल्ड से पूछा गया, कहा कि सर आप तो बहुत बड़े पत्रकार लोग पूछे और उसके मुंह पर माइक लगा करके पूछते हैं, कहते हैं सर आप तो बहुत बड़े लेखक हैं, बहुत बड़े विचारक हैं, ये बताओ मानवता सुखी कैसे हो सकती, मानवता सुखी कैसे हो सकती? तो उसने कहा जब तक समाज के अंदर अच्छे मनुष्य नहीं बनाए जाएंगे तब तक मानवता सुखी नहीं होगी। नहीं, आप चंद्रमा पर चले जाओ, आप मंगल पर चले जाओ, आप सूरज की तैयारी करो, अच्छी बात है, जाना अच्छी बात है, विज्ञान में हमारा उन्नति है, इससे कोई उनको ईर्ष्या नहीं है। लेकिन आज हम मानवता पर तो चले जा रहे हैं, लेकिन हमारे आज हम जो है चांद पर तो चले जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है 3 नौजवान बेचारे रोजगार पड़े हैं और हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग रोजगार बेरोजगार घूम रहे हैं। उनकी भी कौन सी व्यवस्था? जेब नहीं काटेंगे, हाँ छिड़ैती नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? आखिर इसका भी तो इलाज है, इसका इलाज नहीं है भाई। इसरो के वैज्ञानिक बहुत बड़े टैलेंटेड हैं, हम लोग सभी मानते हैं उनका लोहा। हमारे भारतवर्ष के जितने वैज्ञानिक हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, जितने इंजीनियर हैं, सब टैलेंटेड। लेकिन इन टैलेंट का मतलब क्या है कि जब तक जो है हमारी मानवता कराती है। आज देखो भले ही अभी मिल रहा है, भूखा पेट कोई सो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी दुखों का अंत नहीं है, दुख बढ़ते जा रहे। आज देखो आजादी के समय से पहले किसानों की जो गति थी, जो स्थिति थी, ईमानदारी से बताओ कि आज चाहे वो 100 एकड़ का किसान हो, चाहे वो 2 एकड़ का किसान हो, चाहे वो जितने एकड़ का किसान हो, अगर केवल किसानी करके जो है क्या बताओ वो इंजीनियर बना सकता है, वो डॉक्टर बना सकता है, वो अच्छे से पढ़ा सकता है, अच्छे से कपड़े पहन सकता है? आज से मैं बताऊं अपनी कहानी। हमारे पास 5 बीघे खेती थी और हम लोग खेती करते थे। पिताजी हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स से थे, लेकिन दुर्भाग्यवश नौकरी छूट गई। जब नौकरी छूट गई तो केवल खेती पर डिपेंड रहे।
अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते और दिन रात मेहनत करते रहेंगे। आज क्या वो किसान खुशहाल हो गया? क्या मजदूर खुशहाल हो गया? क्या इन सब की व्यवस्था कौन देखेगा? सोचिए। हमारे कहने का मतलब यह है कि जब तक कर्म मनुष्य अच्छे बनाए नहीं जाएंगे और मनुष्यों के कर्म जब तक नहीं सुधरेंगे तब तक मनुष्य बने सही मानों में, सही रूप में वो मनुष्य बने नहीं सकते। मनुष्यों के कर्म जब तक नहीं सुधरेंगे क्या वो सही रूप में मनुष्य बन सकता है? अभी आप पंडित विजयपाल जी के द्वारा ये देशभक्ति के गीत सुन रहे थे जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ये सब ना कितने लोगों ने जो है आहुति दी। हाँ, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे कितने जो है लोग मर खप गए आजादी के लिए। क्या सोचा था, क्या सपना लेकर के चले कि आजादी ले आएंगे तो हमारा क्या जो है इसी दिन के लिए ले आए ना कि आपस में जो है पार्टियां लड़ती रहे और जो लोग एक दूसरे का ख्याल न करें। सोचे थे कि फिर अंग्रेज चले जाएंगे तो हमारा देश खुशहाल हो जाए, लेकिन हमारा देश खुशहाल हो नहीं। तमाम एक से एक समस्याएं आकर के खड़ी हो गई। अच्छा, ये देखो कि गुलामी का कारण और उसका भी मैं कारण जब आपको समझा कि गुलामी का कारण, गुलामी का वही कारण था कि लोगों ने अपने कर्म को ठीक से वहां भी कर्म याद रखना। जो ये हमारा ब्रह्मांड है और जिस धरती पर रहते हैं जो वातावरण है हमारा, वातावरण में जो भौतिक क्रियाएं हो रही हैं अर्थात गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, सूर्य की किरणें, ये सब भौतिक क्रियाएं हैं कि धरती के अंदर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, चुंबकीय शक्ति है और सूर्य के किरणों की शक्ति है। ये सब सारी शक्तियां जो है क्या है, वातावरण के अंदर सारी शक्तियों का तो काम हो रहा है। गुरुत्वाकर्षण अपनी तरफ से जो है पूरा शक्ति लगा रही है, अभी निष्क्रिय है गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, निष्क्रिय। सूर्य की किरणों की शक्ति भी जो है वो प्रकृति के अंदर कार्य कर रही है कि नहीं? भले ही इस समय सूर्य छिप गया है, अस्ताचल की ओर चला गया है, दूसरी तरफ चला गया है पृथ्वी के दूसरे गोलार्ध में, लेकिन उसकी गर्मी तो है। अगर जो है सूर्य मैंने एकदम से समाप्त हो जाए तो जानते हो चंद्रमा पर जो है सूर्य है, चंद्रमा पर भी सूर्य की किरणें जाती है, लेकिन जब जो है वहां पर सूर्यास्त हो जाता है, 14 दिन होता है, 14 दिन की रात्रि होती है, 2 दिन सर्दी में होता है, तो वहां पर भी वह क्या होता है, तापमान बहुत कम हो जाता है, रात्रि तापमान इतना डाउन हो जाता है कि -200 डिग्री सेल्सियस तापमान चला जाता है। आप मान लीजिए सूर्य का अस्तित्व एग्जिस्टेंस एकदम से समाप्त हो जाए तो -1,00,000 डिग्री सेल्सियस तो जरूर पहुंच जाएगा तापमान, टेम्परेचर नाम का कोई चीज ही नहीं, जरा भी एनर्जी नहीं, इतना तापमान डाउन होगा कुछ निश्चित नहीं। तो ये सूर्य की किरणों का कार्य ये जो है सतत अनवरत चल रहा है, लेकिन इन सब भौतिक या पदार्थ का विज्ञान तो चल ही रहा है, एक विज्ञान का कार्य बहुत चल हमारे वातावरण, वो कौन सा कार्य? जितने भी जीव हैं
सारे जीव के कर्मों का वह तरंग है, ये वातावरण में चल रहा है। सारे लोगों के तरंगे वह वातावरण में छाई हुई है। उदाहरण के लिए आज हम लोग आतंकवाद पर नकेल कसते हैं, आतंकवाद पर नकेल कसते हैं कि भाई आतंकवाद नहीं, मानवता के लिए आतंकवाद बहुत ही हानिकारक। लेकिन आतंकवाद का जड़ क्या है? कभी विचार किया है कि आतंकवाद का जड़? वाओ, आज हम आतंकवाद की जड़ को पता है। जिस समय मनुष्य मांस को खाता है, चाहे वो मुर्गा हो, चाहे वो बकरा हो, चाहे वो भैंसा हो, चाहे वो बछड़ा हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो जो भी जानवर हो, जिस समय ले जाते हैं उसको काटने के लिए, तो वो जो है जानवर जरूर जानता है कि हमारा यह वध किया जाए। भाई इतनी बुद्धि तो परमात्मा ने उसको दी ही है, ऐसा नहीं है बिल्कुल निर्बुद्धि है, इतनी बुद्धि परमात्मा ने उसको दी है। जब जो है वो छुपा देखता है तो अपनी मुख वाणी में वो मनुष्य से क्या करता है? प्रार्थना। ये मनुष्य, हे मेरे भाई, आप बड़े हो, कृपा करके मेरे अगर इस शरीर को छोड़ देते, मेरे जीवन को बख्श देते, बहुत बड़ी कृपा। ये मुख वाणी में पशु रहता है, और जिस समय पशु ले जाया जाता है काटने के लिए, एक पशु के सामने हजारों पशु लगे रहते हैं। चला देखो उनके आंखों में क्या आता है? आंसू आता है, आंसू की धार। हमारे बगल में मेला लगता था, मेले में हजारों बकरे जो है खड़े रहते थे। कसाई जाता था, एक बकरा लेकर के आता था, बाकी 999 जो है बकरे वही बने। 999 बकरे देख रहे हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है, कितना अच्छा हमारा जीवन है। तो वो जो है जिस समय वो जो है प्रार्थना करता है, जब मनुष्य उसको नहीं छोड़ता, तो उसके मन में जानते हो क्या होता है? एक भय, उसके शरीर में भय जब उत्पन्न होता है, और भय के साथ साथ जैसे ही छुरा उसके गर्दन पर चलता है, वैसे उसको मनुष्य के घृणा होती है। तो आप सभी लोग कुछ न कुछ डॉक्टरों के पास तो जरूर जाते होंगे, और नहीं तो हमारे वेदपाल जी हैं, है ना, ये जरूर कुछ न कुछ, भले ही चाहे छोटा मोटा ही डॉक्टर है, लेकिन है जरूर। जिस समय आदमी को या किसी जानवर को भय उत्पन्न हो और घृणा उत्पन्न हो, उसके शरीर से क्या निकलता है जी? हार्मोन्स निकलते। आपके अंदर भी भय हो जाए तो दिन, और भय तरफ से भय हो जाए, आपके सारे हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाए। और जब हार्मोन्स निकलते हैं तो वो हार्मोन्स जो है उनके सारे शरीर में, सारे अंग में, एक एक सेल में जो है वो क्या हो जाता है? फिर जाता है। और वो हार्मोन्स जब फिर जाता है तो उसका कार्य क्या है? घृणा हो, भय। और जब मनुष्य वही मांस खाता है तो उसके अंदर भी घृणा हो, भय। याद रखो, जब तक मांसाहार रहेगा धरती पर, तब तक जो है आतंकवाद की समाप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो प्रहार नहीं। अगर वैसे जो ये सब घृणा इत्यादि, क्रोध, घृणा, और हमको अपने देश को सही से ठीक करना है, तो सबसे पहले मांसाहार बंद करना होगा, शराब की बंदी करनी होगी, तब जाकर के देश का कल्याण कुछ होना। अब जो है गुलामी का प्रमुख कारण क्या था? जब तक हम लोग वेदों को मानते थे, वेदों को जानते थे, वेदों के अनुसार चलते थे, तब तक तो समाज हमारा और बढ़िया चलता था। न वेस्तेनो जनपदे न कदलियो न मध्यपा नाना हटाते ना विद्वान स्वयं स्वैरिक। एक महाराज अशोक जी थे। महाराज अशोक
भोजन करता हूँ। बगैर यज्ञ किए कोई भी ऐसा राज्य में मेरे व्यक्ति नहीं है जो कि बगैर यज्ञ किए भोजन कर ले। ना देश तेरो जनपदे न कदलियो न मध्य का नाना है काक में नौ विद्वान और कोई मूर्ख नहीं है हमारे राज्य। स्वयं ईश्वरी युक्त हमारे राज्य में कोई व्यभिचारी नहीं है तो व्यभिचार नहीं है। लेकिन आप समझो कि ये वह आज क्या गांव का कोई जो है प्रधान कह सकता है कि मेरे गांव में इतने लोग नहीं या मेरा गांव इतना सुंदर है, कोई घोषणा कर सकता है? भारतवर्ष का कोई ऐसा गांव है? नगर की तो बात एक छोटा सा गांव वो वैदिक काल का कब स्वर्णकालीन दशा थी, कब भारत सोने की चीजें है। लेकिन जैसे ही ये व्यवस्था बिगड़ी महाभारत काल के पश्चात हमारे देश में सबसे पहले वामपंथी वाममार्ग का प्रचार हुआ तो वेदों के अर्थ के अनर्थ किए गए और देवी देवताओं की कल्पना करके इसके सामने बकरे और भैंसे कटे। जब बकरे और भैंसे कटने लगे इतना जो है अत्याचार हुआ और छुआछूत का इतना बड़ा बोलबाला हो गया कि कुछ कहने लगे। भाइयों मैं क्षमा चाहता हूं अगर मेरी वाणी किसी को कुछ बुरा लगे। खैर कहते लोग हैं लेकिन थोड़ा सा कहने का हो सकता है समय न ठीक हो या कहने का ढंग न ठीक हो, क्या बात है, या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उसको ले लिया जाता है। ढोल गवार शुद्ध मसनारी ये सब ताड़न ये है उसी समय तो हुआ। आज जो है उस व्यवस्था को ताड़न शब्द को कहने शिक्षा के अधिकार। मैं मानता हूं आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आपने उसको शिक्षा का अधिकारी समझा, बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद। लेकिन इस शिक्षा के अधिकारी को उस समय क्यों नहीं समझा गया जबकि थोक के थोक विधानी लोग बन गए। घृणा के बाद उनके बहन के साथ क्या क्या अन्याय नहीं किया गया। और उस समय से लेकर के आज भी कोई पता नहीं क्या ये दुराग्रह से लोग हट गए हैं जो ये कहते हैं कि मैं नाम नहीं लूंगा। आप लोग खुद ही समझदार इतना है कि जो लोग ये कहते हैं संत महंत होकर के कि नहीं यह ताड़ना का मतलब होता है शिक्षा देना। ताड़े शिक्षा देना तो ठीक है लेकिन उनकी जो है जरा दिल में झांक करके देखो क्या जो है घृणा के बीज उनके शरीर से निकल गया है, उनके मन से निकल गया है। नहीं सुप्रीरियर कॉम्प्लेक्स आस्तिक। तो मेरे भाइयों एक मैंने उस समय इतना बोल पाला था कि हजारों की संख्या में यज्ञ होता था और यज्ञ में यज्ञ पशु बंधे रहते थे और जो है उस यज्ञ में पशुओं के मांस को जो है डालते ये मैंने तो व्यवस्था और मानवता इतनी तरह हो उठी थी। तमाम डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा का साहित्य आप पढ़िए है ना कि विचारों को माने मार देते थे, खोपड़ी फट जाती थी। माने विचारा जो है मैंने तो पढ़ा उनके साहित्य को कि जो है माने यहाँ पर महामारी जब आई प्लेग की महामारी जो विचारे ले जा रहे थे लाश फेंक करके और ब्राह्मणों के रास्ते पर आ गए है ना। देखा एक तरफ तो भाई बड़ा बाप बड़ा कुछ बड़ा लाश फेंक करके आए बेचारे जो है पीड़ित शोकित वैसे ही थे जैसे ही ब्राह्मणों के जो है तालाब पर पहुंचे या ब्राह्मणों के कुएं पर पहुंचे या मैंने उनके रास्ते पर पहुंचे लठ से उनका सर फोड़ दिया था। ये सब अन्याय है और जब ये अन्याय हुआ मानव का करा उठी और जब पशु भी करा उठे तो ये तमाम जो है तरंगे उठी और जब तरंगे वातावरण में उठी तो दुख का कारण बनेगी कि नहीं बनेगी। वही तरंगे जो है गुलामी का प्रमुख कारण
अच्छे बन जाए, हम धार्मिक बन जाए, अच्छे करें, लेकिन 10 आदमी हमारे पड़ोस में, हमारे गांव में वो बुरे रहेंगे तो क्या मैं उससे बच सकता हूँ? मैं उससे बच नहीं सकता। अरे ही हम अच्छे बने। इसलिए हमारे यहाँ जो घोषणा की गई थी कि सबसे पहले स्वयं सुधरते हुए समाज को सुधारने की चेष्टा करो। अगर समाज नहीं सुधरेगा तो केवल आपके सुधरने से कोई काम चलने वाला नहीं। समाज और राजा का तो परम कर्तव्य है, प्राइम मिनिस्टर का तो परम कर्तव्य होता है समाज को सुधारना। समाज में इस तरह से लोग न रहे, दंड व्यवस्था को इतना तगड़ा करते हैं कुछ कहने लायक नहीं। लेकिन दंड व्यवस्था, अब इसके पीछे हम क्या कहें, चाहते कहेंगे तो कहेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो अपमान करते हैं को पकड़ कर इसे बंद करो। हम बोल भी नहीं सकते, न्यायालय की अवमानना में हमको बंद कर सकते हैं और बोल भी नहीं सकते। और एक तरफ मैंने सफेद पोष लोग इतना भी है कुछ कर जाए उनको कुछ होने वाला नहीं। एक जो है माल्या को पकड़ करके माल्या को जो है इतना रुपया दिया, पता है जो कुछ हुआ है ना, बड़े आलिशान ढंग से हो रहे हैं। लेकिन एक भुरहु हमारे गांव का अगर 5,000 रुपए का लोन लिया तो बताओ उसकी क्या व्यवस्था हो, उसका तो जीना मुहाल हो जाए। तो ये हमारे न्याय व्यवस्था, हमारे कमजोरों के लिए न्याय बहुत सशक्त है। लेकिन जिनके पास पावर है, जिनके पास पैसा है, उनके लिए न्याय नाम की कोई चीज है। बताओ लोग जमानत पर चल 8-8 साल 6-6 महीना 10-10 साल जमानत पर चल रहे। लेकिन एक अदना सा आदमी अगर कुछ कांड कर जाए तो जमानत पर कितने दिन चलेगी? उसके लिए बड़े बड़े वकील टॉप क्लास के खड़े। तो ये सब है धर्म की व्यवस्था। जब तक हम इस व्यवस्था को सुधारेंगे नहीं तब तक जो है सुधर नहीं सकता। इसलिए वेद में बताया है कि ओम कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषेचतं समः एवं परिणामते तोस्ति न कर्मण्यते करे। हे मनुष्य, कुर्वन्नेवे कर्माणि, तुम कर्म को कर, लेकिन कैसे कर्म को कर? ऐसा कर्म कर जिससे कर्म के बंधन में न फंसना पड़े। ऐसे कर्म कर 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रख और 100 वर्ष तक तू कर्म कर और ऐसा कर्म कर जिससे कर्म में लिप्त होकर के तुझको पूरा संसार के बंधन में न फंसना पड़े। ऐसे कर्म को कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषेचतं समः, 100 वर्ष तक जीते हुए ऐसे कर्म कर जिससे कि कर्मों का बंधन मुझको न पड़ सके। एवं परिणामते अस्तिना कर्म निवृत्ति, कर्म के बंधन में फंस करके दुखों को न हो ऐसा कर्म, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष, दोनों ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे कि कर्म के बंधन में न पड़े। कर्म ही दुख का कारण बनता है और कर्म ही मोक्ष का कारण बनता है। लेकिन कर्म के दो स्वरूप होते हैं, एक सत्कर्म और दूसरा दुष्कर्म। अगर दुष्कर्म को करोगे तो दुख भोगना और सत्कर्म करोगे तो सुख भोगोगे। और सुख भोगते हुए एक भी बीमारी नहीं है। याद रखो, सत्कर्म करने वाले को रोग नहीं होता और दुष्कर्म करने वाले को रोग होता है। ये कर्म के बंधन कैसे रखते हैं? कर्म के कैसे होते हैं? कर्म के मैंने बताया आपके शरीर में 2 शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है, दूसरा
दूसरा स्थूल शरीर। जैसे ही आप कुछ कर्म करते हो, जैसे आप कुछ कर्म करते हो, चाहे अच्छे कर्म करो या बुरे कर्म करो, उस कर्म की रेखा जो है मस्तिष्क में पड़ जाती है। जैसे प्रातः काल उठे, कुछ सज्जन स्नान किए, स्नान करने के बाद कहा चलो बैठ करके संध्या करो, और तब तक आज समाज शायद जहां की तरफ से टाउन रोड की तरफ से ये आवाज हुआ, अनाउंसमेंट हुआ कि संध्या का इस समय यज्ञ का समय हो गया। मन में आया चलो यज्ञ, वहां से चले जाए यज्ञ कर। जब यज्ञ करके जैसे ही उठे, एक रेखा आपके मस्तिष्क पर जाकर के पड़ा। यज्ञ करके जैसे उठे, एक रेखा मस्तिष्क में खींची, और उधर उस सज्जन ऐसे सुबह उठे, उठते ही आज मटन खाना है, आज मुर्गा खाना है, आज मछली खाना, और कह करके गए मार्केट से। आजकल तमाम भर भर के खाते हैं मुर्गी मुर्गा, और बीमार हुए वो जो है खुद बीमार रहते हैं। थोड़ा सा देखो, मैंने जो जाले में बंद करके जाते हैं ना, बेचारे जो बेहोश जैसे, वो भी जानते हैं हमको खाने के लिए इंसान हुआ है। जैसे आलू उल्टी होते हैं ना, होता है, उसी तरह से मुर्गे की खेती है ना, पहुँचता है। एक मुर्गी लिया 100-150 रुपए ले आया घर पर, उसको छुरी लगाया और समाप्त कर दिया, मसाला तेल डाला है और खा गया। जैसे ही खा करके उठाया, जैसे ही छुरी से उसका काम तमाम किया, वैसे ही दर्द की रेखा इसके भी मस्तिष्क में। कोई पहुंचता है, जाता है, कहता है मार्केट में भीड़ भाड़ होती, कहता है कि अरे माल जो है पत्ता मिल जाए तो ज्यादा पड़ जाए, किसी का पाकिट काट लेता है। जैसे ही वो पाकिट काटता है, उसकी रेखा पड़ गई, है ना। अब जितनी भी कर्म आप जीवन में करते जाओगे, सारे की रेखा कहां पर मस्तिष्क में पड़ती चली जाएगी। और यही रेखा, इसको एक निगरान, जैसे चिप होता है, चिप को लगा दो, चाहे उसमें जो है पूरा विवरण डाल दो। जब डालोगे चिप को मशीन के अंदर, तब वो पूरा विवरण निकल आएगा। कंप्यूटर के माध्यम से क्या मैंने सिस्टम डाला है उसमें, उसी तरह से जब मैंने ये जो है सारे मस्तिष्क में जो इनग्राम की तरह से उसमें चिपक जाए, और जब मृत्यु होती है, कुछ तो उसके फल भोग लिए जाते हैं, लेकिन जो भोगे नहीं जाते ना, वो मस्तिष्क से हट करके आपके सूक्ष्म शरीर को अंकित हो जाते हैं। एक नहीं, सैकड़ों हजारों करोड़ों जन्मों के जो है जो संस्कार है ना, जो रेखाएं हैं कर्म की, वो भरे पड़े, और जब उनका समय आता है, वो पक जाते हैं, जब फल देने वाले होते हैं, ऐसे ही खुलते हैं। अच्छे कर्म किए रहोगे, अच्छे कर्म की रेखा रहेगी तो अच्छे फल मिलेंगे, और बुरे कर्म की रेखा रहेगी तो बुरे फल। ये तो है हमारा शिष्ट। और उसी को लोग क्या कहते हैं, कहते हैं कि सुनो जी, ये जो दो दूत बैठते हैं यमराज कंधे पर, है ना, कंधे पर, हर आदमी के कंधे पर दो दूत बैठे हैं, और आपका घर वही खाता तैयार लिख रहे हैं, कितना अच्छा किया, कितना बुरा, है ना, ये लिख रहे हैं। और जब आप मर के जाओगे, खाता खुलेगा यमराज के यहाँ, और जब खाता खुलेगा तो उसी के हिसाब से आपको दंड दिया जाएगा, ना। कोई कड़ा है तो चला जाएगा, कोई कैसे जो है मैंने गर्म गर्म लोहे में मारा जाएगा, कहीं कोई क्या किया जाएगा, कोई अरे ये यमराज की नगरी नामक नाटक देखा होगा ना, कोई जो है तपते हुए जो है चारपाई पे बांधा जाएगा, तो कोई पकौड़े में चला जाएगा। ये ऐसा कर्म का विधान, ये सब
सारी बातें मिथ्या है। पर अच्छा ये बताओ, इस समय जैसे 7.5 अरब के लगभग मनुष्य है और दो लोग जो है उनके कंधे पर सवार होकर के लिखने वाले लोग हो गए, कितने हो जाएंगे? 15 है ना? दो ले लीजिए, 15 लेखक हो जाएंगे। और फिर क्या लेखक कैसे रहेंगे? विवाह नहीं करेंगे सब योगियों मोदियों की तरह घूमेंगे, 20 अरब हो जाएंगे उनके तो 30 अरब लोग हो जाएंगे। अब बताओ इतनी बड़ी जनसंख्या हो जाएगी तो ये सब कहाँ जाएंगे? परमात्मा ने वैदिक व्यवस्था में क्या रखा? आपके सूक्ष्म शरीर में जैसे ही आप अच्छे और बुरे कर्म किए वैसे ही उसका निग्राम या लेखन हो जाएगा और वो कर्म बढ़ते जाएंगे, फल मिलता जाएगा। ये कर्म की व्यवस्था है। और चाहे अच्छे कर्म करो उसका भी परिणाम मिलेगा, बुरे कर्म करो उसका भी परिणाम मिलेगा, लेकिन एक कर्म का परिणाम नहीं। कर्म करो आप परमात्मा को समर्पित कर। कल से देख लेना, कुछ भी कर्म करो, अच्छे बुरे कुछ भी कर्म करो, केवल मैं आपके मन में धारणा हो जाए कि कल से जो मैं कर्म करूंगा, हे प्रभु ये कर्म मैं आपको समर्पित कर रहा हूं, केवल मैं निमित्त हूं, मैं केवल निमित्त हूं, इस कर्म का फल मुझे नहीं चाहिए। कर्म तो मैं किया लेकिन मैं फल नहीं चाहता। प्रभु जी मेरा कर्तव्य था, कर्तव्य जान करके मैंने कर्म किया। जैसे ही ये धारणा बना लोगे, क्या कोई गलत काम कर सकते हैं? ईश्वर को समर्पित अच्छी चीजें की जाती है, बुरी चीजें की जाती है। जाकर के चोरी करोगे, चोरी करके हे प्रभु मैं चोरी आपको समर्पित करूंगा, मन में लज्जा उठे, ऐसा मनोभाव है। चोरी करके परमात्मा को समर्पित, मैं व्यभिचार परमात्मा तुझको समर्पित। अच्छे कर्म करोगे तभी तो परमात्मा को समर्पित करोगे। हे प्रभु इस कार्य का फल मुझे नहीं चाहिए, आपको समर्पित है। और हर कार्य को यज्ञ में बनाना, कैसे यज्ञ में बनाया जाता है? यही तो जो है कह रहा है। क्या कह रहा है? कहने को बहुत कुछ है, समय बीच में हमारा बेटा बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन मैं थोड़ी सी बात और बताते हुए पानी को विराम दूंगा। ओम वशो पवित्रमसि शक्धारं वशो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्ता सविता पुनात वशो पवित्रेण शतधारेण सुवा कामोक्षा। सारी मानवता को अगर सुखी करना हो, परिवार को सुखी करना हो, समाज को सुखी करना हो, राष्ट्र को सुखी करना हो, तो लोगों के जो है अंदर सुधार ले आओ, लोगों को अच्छा मानव बना दो। आइंस्टीन से ये पूछा गया, या बहुत बड़े विज्ञान के आचार्य हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, आप ये खोज करके बताओ सच्चे अर्थों में मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा, मनुष्य कैसे सुखी हो सकते हैं। आइंस्टीन ने कहा था कि जब तक अच्छे मनुष्य पैदा नहीं होंगे समाज में, तब तक मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। अब अच्छे मनुष्य कैसे बनेंगे? हर कार्य को यज्ञीय करो, हर कार्य को यज्ञ में बनाओ। जब कार्य को यज्ञ में बनाओगे तो क्या होगा? आपका जीवन भी सुधरेगा, लोक भी सुधरेगा और परलोक भी सुधरेगा, और वो कार्य परमात्मा को समर्पित। एक डॉग है बनारस, कभी कभी मेरे से टूट गया था, इस समय लगभग 75-80 साल में, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में वो है। वो जो है उन्होंने प्रण लिया है कि 5 रुपए से अधिक फीस में नहीं दूंगा, कैसे? और बेचारे साइड कोई भी जो है मरीज जाएगा
रुपए से अधिक प्राइवेट में उससे फीस नहीं लूंगा और सरकार मैंने गवर्नमेंट की तरफ से देगी तो फ्री मिलेगी। और जहां तक होगा उसको जो है दवा की भी व्यवस्था मैंने 150 रुपए में बड़ी से बड़ी बीमारी में ठीक करूंगा। और इतना पैसा आया बेचारे के पास कि केवल साइकिल के अलावा कुछ भी नहीं, साइकिल की भी नहीं। और नंबर 1 टॉप क्लास के डॉक्टर है। तो उनका कार्य कैसा है ये जीवन है, परमात्मा को समर्पित कर सकते हैं कि नहीं समर्पित कर सकते, है ना। परमात्मा ने आपको इतनी बड़ी टैलेंट दिया, इतना बड़ा टैलेंट दिया, इतनी बड़ी प्रतिभा, इतना बड़ा बुद्धि दिया कि आप जो है बड़े से बड़े लोगों को आप चुटकी मात्र में ठीक कर सकते हो। आप जो है एक वैज्ञानिक डॉक्टर बन करके मैंने कैंसर का इलाज ढूंढ लिया, टीबी का इलाज ढूंढ लिया और जो है तमाम बड़े बड़े रोगों का इलाज ढूंढ लिया। लेकिन ढूंढने के पश्चात क्या आप इसीलिए ढूंढा कि एक जो है हार्ट के जो है हार्ट के पेशेंट को कम से कम 5 लाख रुपए गरीब से गरीब हो, इससे नीचे में ठीक नहीं कर। तो कालिस का ये जिम्मे हुआ कि राक्षस बना राक्षस जरा सा चीला लगा करके लोगों को कम से कम 50,000 तो लोहे ही देगा मैंने ऑपरेशन के नाम पर। परमात्मा ने उसको इतना बड़ा टैलेंट दिया था, है ना, लेकिन उसने क्या किया, धोखा किया, समाज के साथ किया। अरे समाज के साथ धोखा करने के साथ साथ वो अपने साथ भी धोखा किया। तो बसो बस मानो तू मुझको सैकड़ों धाराओं से पवित्र करता है, बसो तो हमको अनेक धाराओं से पवित्र करता है ना। बसो पवित्र सविता और हे परमात्मा सविता आप मुझको पवित्र और अपने वाणी को मेरे अंदर सच्चा रखो। मुझे क्या पवित्र पवित्र कैसे, एक डॉक्टर कैसे, एक मास्टर कैसे पवित्र हुआ, है ना। मैंने सरकारी स्कूल का मास्टर है, मैंने उसके ऊपर बहुत बड़ा है जिम्मेदारी है, छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी, अपने उस ड्यूटी को कैसे वो यज्ञमय बना सकता है। चाहे उसका प्रथम कर्तव्य है कि कोई भी बालक, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि आगे चलकर अज्ञानी बन जाए। इसके लिए सरकार उसको तनख्वाह दे रही है और जी जान लगा करके एक भी बच्चा अज्ञानी न बनने पाए, जी जान लगा करके अगर बच्चों के साथ अपने जैसे बच्चों के साथ व्यवहार करे, मेरा बच्चा अगर अज्ञानी बन जाएगा तो ऐसा तो उसका कार्य क्या बन जाएगा। एक डॉक्टर उसको परमात्मा ने प्रतिभा दी जो है मानवता का कल्याण कर, दुखियों की सेवा कर और बदले में उतना ले जितने से तेरा जन परिवार चल सके। ऐसा नहीं है कि हेलीकॉप्टर हम खरीद करके रख, जेट विमान हम भी खरीद करके रख, है ना। इसके लिए जो है उसको परमात्मा ने टैलेंट नहीं दिया है। रहो आराम, ऐसा नहीं कि आप कष्ट में रहो, आराम से रहो, लेकिन दुखियों की सेवा करो। अगर दुखियों की सेवा करोगे तो एक दुखी व्यक्ति होगा, अगर उसका जो है सही से इलाज हो गया और कम पैसे हो गया तो डॉक्टर साहब का पैर पर छूटे, आभारी जिंदगी करता हो जाए। मैं 6 महीने का था तो किसी डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया था। परिणाम क्या हुआ कि मेरे सारे जो शरीर में पॉइजन मवाद डॉक्टर बाजार उस समय मेडिकल कॉलेज में थे, मेरी माँ लेकर के आई, पैसा नहीं था, पिताजी की नौकरी छूट गई, पैसा नहीं था, कहना जो है बेचने के लिए जो तैयार में पहला जो है संतान का पहले गहना बेचने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उसके संडे था कोई दुकान खुला नहीं, जाकर के और उसी दिन का समय अगर ऑपरेशन 2 घंटे के अंदर ना होगा तो मैं मसला नहीं। जाकर के डॉक्टर साहब से कहा, बजाज साहब से, उन्होंने कहा मैं जी कोई बात, कहा डॉक्टर साहब ये कहना से ले लो लेकिन मेरे बेटे का ऑपरेशन, आप कोई बात नहीं, तुम गहना भी रखे रहो, मैं ऑपरेशन बगैर पैसे का उन्होंने ऑपरेशन किया। आज तक मैं जो उनका
आभार। तो इस तरह के डॉक्टर बाद में पैसा दूसरे दिन जो है पहुंचाए। तो ऐसे डॉक्टर जो समाज के लिए होते हैं, लेकिन एक डॉक्टर वैसे हैं कि झूठ मूठ का ऑपरेशन करके लाखों रुपए है। एक डॉक्टर वो भी है कि रिक्शा चला करके अपने परिवार का जो है वो खर्चा चला रहा है, लेकिन जैसे ही भर्ती हुआ अब पैसे का लालची डॉक्टर की 4 लाख 5 लाख हो जाएंगे, एक किडनी निकाल देता है। एक किडनी को मजदूर कितने दिन जी, ज्यादा से ज्यादा 3 साल से ज्यादा जी नहीं सकते। एक और समाज ने वकील को तैयार किया। वकील साहब हमारे सामने बैठे कह रहे थे कि परमात्मा ने ऐसे जो है वो केस में फंसाया, उल्टे सीधे काम नहीं कर पाए। वकील जो है, अब ये बताओ तो वकील का चौका होता है तो मनो काउंट कहते हैं, क्या उसमें जेब होती है? और होती है तो कहाँ होती है? पहले जेब था वो पीछे, अब नहीं है, अब वो पीछे होता था। कहने का मतलब यह है कि मैं तुम्हारा मुकदमा जिता दूंगा, लेकिन पैसा हाथ में नहीं लूंगा, पीछे हमारे डाल। जब आपका काम हो जाए तो पीछे डाल देना, वो ईमानदार। कभी भी चोर बेईमान का साथ नहीं देते, कभी भी आतंकवादियों का साथ नहीं देते थे, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि 12 बजे रात जो है उच्चतम न्यायालय भूल जाता है आतंकवादियों को। ये दुर्भाग्य पैसे के चक्कर में और सीधे आए होता है, कोई हैरा करा नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये दुर्भाग्य है ना, तो कहां से देश का कल्याण होगा? क्या ये जिम्मेदार एक नेता अगर चाहे ना, नेता तो कोई युगे, बाकी तो केवल जो है क्षमा करना, केवल जो है परिहास के लिए नेता है। आप नेता शब्द कह दो गाली जैसे समझ जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र नेता हुए और दूसरे नेता हुए कौन, है ना, हमारे जो है पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, ये जो है नेता हुए। लेकिन ऐसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा नेता नहीं हुआ और लाल बहादुर शास्त्री जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने कि जय जवान जय किसान कहा। तो पहले स्वयं सुनो, नेता के हाथ कौन है, चाहे वो समाज को स्वर्ग में बना सकता है और चाहे समाज को तो कुर्वन्नेवे विशेषतम समान एवं गुणान्वितमस्तु न कर्म युद्धते में ठीक इसी तरह से घर में स्त्री और पुरुष। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, एक मात्र सेंटेंस। लोग कहते हैं कि स्त्री पुरुष बराबर और नारियां भी खूब लड़ती है कि नहीं उनको बराबरी का दर्जा। अरे बराबरी का दर्जा कहाँ मांग रही? यहाँ तो हम लोगों ने आप लोगों को इतना ऊंचा दर्जा दिया है कि जब नार्यस्तु उच्यते रमते तत्र देवता। अरे बराबरी का दर्जा कहाँ मतलब है? आप तो बड़े हैं पुरुषों से। और जहाँ पर देखो, जहाँ पर नारियों को जो सुखपूर्वक रखा जाता है, नारियों के आंसू नहीं निकलते, खुशी और प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं, जो पुरुष ऐसा करता है वो घर स्वर्ग होता है। लेकिन जहाँ नारियों के आंसू गिरते हैं वो घर के समान हो जाता है। ये भी कर्म जो है आप करना सीखो। और पत्नी का भी कार्य है कि पुरुष की व्यवस्था हर चीज देखे, सुख सुविधा देखे। देखो याद रखो, है ना, पति की सेवा छाड़ के जो पूजे करवा चौथ, कबीरदास ने लिखा है कि पति की सेवा छाड़ के जो पूजे करवा चौथ, स्वर्ग होगी सुकरी इन्हें राम को कौथ। ये भी है व्यवस्था, असत्य है व्यवस्था। लेकिन अभी ये एसडीएम ज्योति मौर्य का हाल सुना, है ना, अंजू का हाल सुना, सोनिया का हाल सुना, मंजू का हाल सुना, है ना। इसलिए मेरी बहनों, मेरी माताओं, ऐसी व्यवस्था समाज में बिल्कुल मत करो। हमारे यहाँ तो 7 फेरे लग जाती है, तो 7 जन्म की कामना होती है कि यही पति हमको 7 जन्म।
और पति भी यही कामना करता है कि यही पत्नी चाहे वो अच्छी हो, चाहे वो बुरी हो, चाहे वो सुंदर हो, चाहे वो कुरूप हो, लेकिन पति भी यही कामना करता है कि साथ जन्म हमको मिलती रहेगी, और पत्नी भी कामना करती है कि साथ जन्म हमको ये है। तो ऐसे कर्म का विधान करो, और जो अष्टांग योग के द्वारा सिद्धियों को, ऋषियों को, सिद्धों को जो शक्ति मिलती है, वो एक प्रतिप्रदा नारी को शक्ति प्राप्त होती है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बड़े बड़े ऋषियों का ज्ञान कह रहा है, उपनिषद कह रहा है, वेद कह रहा है और शास्त्र कह रहा है। और अधिक मैं कहते हुए ये जीवन बनाओ, अपनी वाणी को यही पर विराम देते हैं। आप सभी को धन्यवाद। ओम शांति।